पर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोहे सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरंता दिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्यानाश। क्या कह रहे हैं अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहले भाग के पेज नंबर 285 पर स्वाध्याय चलेगा। क्या कह रहे हैं, वेदनीय कर्म से जो दुख है और उससे निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं। तो वेदनीय कर्म से बाहर में संयोग ऐसे मिलते हैं जिससे जीव को अनिष्ट भाषित हो तो उसका उससे हर्ष शोक करता है। अपना आनंद अपने में है यह बात समझता नहीं, ज्ञानानंद स्वभाव को समझता नहीं। मिथ्यात्व के कारण जीव पदार्थों में सुख दुख मानता है। बाहर के पदार्थ कोई सुख दुख के कारण है नहीं, उनको ऐसा मानना ही भ्रम है। क्या कह रहे हैं, ऐसा होने पर यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है। क्या कह रहे हैं, आपने कहा बाहर की सामग्री जो मिलती है वो सुख दुख का कारण नहीं है। बाहर की सामग्री में तो समझ में आता है कि वो सुख दुखी नहीं करती, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है। अब शरीर में दर्द है तो वो तो कैसे बोले। हम अगर ऐसी बात करें कि शरीर के कारण आत्मा को दुख नहीं है तो वो कहेगा चलो मैं आपके पिन चुभाता हूँ, ऐसा तो ये तो दुखी होता ही है। और पीड़ा न होने पर सुखी होता है, पीड़ा नहीं हो तो सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन है, अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। इसमें तो ऐसा लगता है ना कि शरीर की अवस्था के अनुसार ही सुख दुख है। गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं प्रश्न का। देखो यहाँ शिष्य का यह प्रश्न है कि बाहर में जो दूर है ऐसे स्त्री पुत्र मकान लक्ष्मी आदि जीव को सुख दुख का कारण नहीं है। ये तो बात समझ में आती है। बाहर है दूर है उससे कोई, वो तो पास में है ही नहीं। आत्मा अनादिकाल से शरीर में परिभ्रमण करता है, अनादिकाल से शरीर में रहता है, शरीर अवस्था रहती है कोई न कोई। उसमें पूर्व प्रारब्ध से प्राप्त हुई जो बाह्य में उसके पूर्व के पुण्य से भाग्य से जैसा भाग्य हो, प्रारब्ध से प्राप्त हुई जो बाह्य में साता साता की सामग्री का संयोग उसे सुख दुख का कारण मानना भ्रम और अज्ञान है। ये बात तो समझ में आती है कि आप कह रहे हो कि बाहर में जो सामग्री मिली वो कोई हमारी नहीं हुई, हमको कोई तकलीफ नहीं देती है, तो उसमें सुख दुख मानना भ्रम और अज्ञान है। स्त्री पुत्र देखो, शत्रु मित्र ये सब पर पदार्थ है, वे कोई आत्मा को सुख दुख के कारण नहीं है। ये बात तो समझ में आती। निर्धनता दुख का और धनवानपना सुख का कारण नहीं है, यह तो ठीक है। परंतु इस शरीर में अभी ये तो समझ में आता है, आपने इतनी बात कही तो ये तो समझ में आता है कि बाहर के संयोग तो सुख दुख के कारण नहीं है, परंतु इस शरीर में रोग आता है, बीमार हो गए और पीड़ा होती है, वहां तो जीव दुखी ही होता है और शरीर में साता हो तो सुखी होता है। अब आप कह रहे हो कि नहीं होता, अब शरीर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पेट में सूल का दर्द होने से जीव दुखी होता है,
अतः सुख दुख शरीर की अवस्था के अधीन है या नहीं। पैसा जावे वहां तो समाधान कर ले, फिर धन का तो समाधान कर ले, शरीर का क्या करें। और दुख ना हो, पैसा जावे समाधान कर ले मन में कि गया तो गया, हमारा कौन सा था। परंतु शरीर में बड़ा रोग हो तब तो जीव दुखी हुए बिना कैसे रहे। अतः शरीर की अवस्था से सुख दुख होना विशेष भाषित होता है, तब समाधान करें। भाई गुरुदेव सिंह ने इसको प्रश्न को खोला है कि प्रश्न ये है कि बाहरी अवस्था, तो बाहरी अवस्था एक एक बता रही, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद धन दौलत इज्जत, वो तो उसमें तो समाधान कर ले, पर अब शरीर में ही हो तब तो समाधान कर दे। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है। समाधान कर रहे, समाधान में कह रहे हैं, इसको समझा रहे हैं ना। देखो, आत्मा में जो ज्ञान होता है वो शरीर के इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों के माध्यम से होता है, डायरेक्ट होता नहीं। और इंद्रियां है, ये शरीर के अंग है। इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। देखो क्या कह रहे, ये शरीर में जो अवस्था हो उसको ज्ञान जानता है, उसके साथ ही मोह भाव हो। अब देखो, ज्ञान शरीर को जानता है, शरीर के परिणमन को जानता है, और उसके साथ मोह होता है। उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। बात देखो कितना खुलासा क्लियर है पंडित जी का। अरे हमको भगवान बनने का उपाय बता रहे हैं। स्वयं भगवान है, मैं भगवान हूं को क्या करना, हूं क्या कह रहे। मोह भाव जो है वही बाहर के संयोगों में भी वही दुख का कारण है, और शरीर के परिणमन में भी वही सुख दुख का कारण है। पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो, देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, कह रहे हैं कि अगर पुत्र से और धन से मोह है अधिक, तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने। देखो क्या कह रहे हैं, अरे बेटा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, सर्जरी हो रही है, कैंसर बता दिया, अब उससे प्रेम बहुत ज्यादा, उस मोह के वश से खुद भोजन भी नहीं करे, शरीर में भूख टॉलरेट हो जाती है, खुद को बुखार आ गया, उस बुखार में भी अरे मेरे तो ठीक है, पुत्र ठीक हो जाए, दौड़ भाग करता है दवाई के लिए, इलाज के लिए इधर उधर दौड़ता है, थोड़ा दुख माने। और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। देखो, पुत्र और धनादि को दुख हो तो खुद को बहुत दुख लगता है, पुत्र हो, धनादिक को दुख नहीं, धनादिक चला जाए और पुत्र को चला जाए, पुत्र भी आयु पूरी हो जाए, या पुत्र को दुखी देखे, आयु पूरी होने की बात नहीं, पुत्र को दुखी देखे, स्त्री को दुखी देखे, तो जिनको ममता ज्यादा है स्त्री पुत्र के प्रति, उनको उस संयोग का बहुत दुख मानता है। और मुनि है, मुनिराज है, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। अरे शरीर की पीड़ा का सुख दुख मानना भी मोह के अधीन है। अरे दो आदमियों के हाथ कटे, एक तो चिल्लाहट मचावे और एक शांत रहे, दोनों की हॉस्पिटल में सर्जरी एक जैसी होनी है, तो मोह अधिक है शरीर से, वो चिल्लाहट मचाएगा, जिसको मोह कम है वो शांत रहेगा। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता असाता का उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। देखो तथा मुख्यतः देखो, साता असाता के उदय से सुख दुख भाषित होता है। मुख्यतः कितनी सामग्री साता के उदय से होती है। देखो, अब सामान्य रूप से बहुत सारी चीजें, जैसे एयर कंडीशन मकान हो, बड़ा मकान हो, धन हो खूब सारा, स्त्री अनुकूल हो,
जो मांगे सो बना के खिला दे, जो मांगे सो जैसे रखे, जो चाहे वैसे रहे, पुत्र आदि अनुकूल हो, तो वो सामान्य रूप से साता का उदय कहा जाता है। और कितनी असाता के उदय से होती है। कई सामग्री ऐसी है जो दुष्ट दोस्त मिल जाए, दुष्ट सामने लड़ाई झगड़े वाले मिल जाए, दुष्ट पड़ोसी मिल जाए, यह साता के उदय से होती है। इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं देखो, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। मोह से ही सुख दुख मानना होता है, दूसरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। केवली के साता साता का भी उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है। केवल यानी अरिहंत परमात्मा विराजमान है, तो उनके विराजमान होने पर उनके साता साता दोनों का उदय होता है, सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। देखो अभी अभी विचार करने पर सारे कर्मों का बताएंगे कि तो सब कर्मों में असली कारण अपना मोह है। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय, सामग्री दूर हटाने का या सामग्री होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे तो यह उपाय झूठा है। पंडित जी ने स्पष्ट कह दिया। सारी दुनिया इसी में लगी हुई है। पेट शांत डाउन करो, शरीर हेल्थ को बनाओ, खाना ऐसे खाओ, सुबह एक्सरसाइज ऐसे करो, डॉक्टरों से दोस्ती रखो, तकलीफ आवे तो डॉक्टर मिल जाए। ये सारे अनुकूलता पास में रखना और प्रतिकूलता को हटाना, ऐसी जो भावना है वह ये उपाय ही झूठा है। गुरुदेव श्री इसका और खुलासा कर रहे हैं। देखो वहां भी शरीर की अवस्था के कारण सुख दुख नहीं होता। क्या कह रहे हैं, ऊपर जो समाधान है इसको वापस क्लियर कर रहे हैं। अब शरीर का प्रश्न था ना, तो शरीर की अवस्था के कारण सुख दुख नहीं, परंतु शरीर की अवस्था को जानते समय, शरीर की अवस्था ज्ञान में ज्ञात होती है, उस समय मोह भाव करता है और उस मोह भाव के कारण जीव शरीर की अवस्था से अपने को सुखी दुखी मानता है। वस्तुतः रोग दुख का दुख नहीं, परंतु मोह का दुख है। बीमारी से दुख नहीं है। अरे क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री, ख्याल में आवे शरीर में बीमारी आई इसलिए दुख नहीं है, मोह है इसलिए दुख है। संसारी आत्मा का ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है। ज्ञान में इंद्रियां सहायक होती है, निमित्त होती है, और इंद्रियां शरीर का अंग है। अब उसमें जो अवस्था वेदन में आती है, देखो जो अवस्था इस 5 इंद्रियों की और मन की हो वो ज्ञान में ज्ञात होती है। ज्ञान से के उसे जानने रूप परिणाम के साथ ही मोह भाव हो जाता है। इस कारण शरीर की अवस्था से सुख दुख विशेष जानते हैं। ज्ञान का स्वभाव तो जानने का है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप और इसका स्वभाव उसमें पदार्थ जानने में आते हैं। अच्छा बुरा मानना ये तो मोह ही है। परंतु अज्ञानी का ज्ञान स्वभाव को चूक कर इंद्रियों के अधीन हो रहा है। शरीर की जो अवस्था होती है, ज्ञान उसके जानने रूप प्रवर्तता है, परंतु उस ज्ञान के प्रवर्तने के साथ ही अज्ञानी ऐसा मोह भाव करता है कि इस रोग से मैं दुखी, निरोगता से मैं सुखी। इस प्रकार मोह भाव से ही जीव शरीर में सुख दुख मानता है। वस्तुतः यह असत्य मान्यता ही जीव को दुख का कारण है। क्या कहे, ये खोटी मान्यता कि बीमारी से मुझे तकलीफ है, मैं दुखी हो गया हूँ, शरीर निरोग रहे तो मैं ठीक रहूं। दुनिया में ऐसा वर्णन करते हैं, पहला सुख निरोगी काया। सब झूठा वर्णन है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कोई शरीर के संबंध से सुख दुख का संबंध नहीं है, मोह से सुख दुख का संबंध है। शरीर कटता है, वहां जीव को शरीर के कटने का दुख नहीं है। अंगुली कट गई तो उस कटने का दुख नहीं है।
शरीर के कटने रूप अवस्था को भी जीव ज्ञान से जानता है, परंतु उस समय जानने के साथ ही मोह करके अपने को दुखी मानता है। जड़ की अवस्था को जानने का ज्ञान का स्वभाव है, शरीर की अवस्था जानने में आती है, परंतु जड़ की अवस्था में सुख दुख मानना तो मिथ्या तो भाव ही है। अभी जड़ चेतन की भिन्नता का भी भान न हो तो धर्म कहां से होगा। शरीर को अपना माने, शरीर में मैं पना है, ज्ञान स्वभाव चेतन भगवान, उससे शरीर जुड़ा है, शरीर अजीव है, मैं जीव हूं, शरीर में ज्ञान नहीं है, मुझ में ज्ञान है, शरीर कुछ भी नहीं जानता, मैं ज्ञान से जानता हूं, ऐसा अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय न करे तो धर्म कहां से हो। धर्म का मूल तो भेद ज्ञान है। ये अपने आप को सारे जगत से जुदा चैतन्य भगवान, ये अपने को भाषित हो। जिसको जड़ से भी भेद ज्ञान नहीं है उसको राग से भेद ज्ञान नहीं होता। शरीर से ही जुदा नहीं मानता तो इच्छा से जुदा, इच्छा तो आत्मा में हो रही है, बीमारी है आत्मा की, उसको बीमारी कैसे माने जब शरीर को जुदा नहीं मानता। मैं तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं, देह मुझसे भिन्न है, उसमें मेरा सुख दुख नहीं है, ऐसे भेद ज्ञान बिना धर्म नहीं होता। क्या कह रहे, मैं तो ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, ये शरीर मुझसे जुदा है, शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर में मेरा सुख दुख नहीं है। ऐसी समझ नहीं हो तो धर्म नहीं होता। मेरा ज्ञान स्वभाव देह से तो भिन्न है ही, राग से भी भिन्न है, इच्छाएं भी मेरी नहीं है, मेरे करने से होती नहीं है। ऐसे भेद ज्ञान से ही धर्म होता है। जड़ चेतन अनादि से ही भिन्न होने पर भी अज्ञानी उन्हें एक मेघ मानकर जड़ शरीर की अवस्था से अपने को सुखी दुखी मान रहा है। जड़ चेतन की परख तो कर, ये प्रयत्न तो करो कि जड़ और चेतन, मैं चेतन हूं, ये निर्णय करके जड़ मुझसे जुदा है, शरीर मुझसे जुदा है, कि जड़ की अवस्था जड़ से, ये शरीर की अवस्था मुझसे नहीं होती है, मेरी अवस्था मुझसे है, आत्मा की अवस्था मुझसे है। जड़ शरीर की अवस्था में मेरा सुख दुख नहीं है, आत्मा में सुख दुख आत्मा में हो रहा है, तो शरीर के कारण मेरा सुख दुख नहीं है। अभी तो जड़ चेतन की भिन्नता को भी नहीं जानता, उसे तो सच्चा ज्ञान ही नहीं है। तथा सच्चे ज्ञान के बिना दर्शन प्रतिमा या सामायिक कहां से हो सकती है। क्या कहने, इसको सच्चा समझ नहीं है तो दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा या व्रत प्रतिमा या सामायिक प्रतिमा, ये आगे के सब। जीव का स्वभाव तो चेदेह की अवस्था को जानने का है। जीव तो शरीर को जानता है, शरीर के स्वभाव को जानता है, और जानकर अपना मानकर मोह करता है। रोग निरोगता आदि होना देह का धर्म है। बीमारी होना या स्वस्थ रहना ये शरीर का काम है। देह का धर्म जीव के ज्ञान में ज्ञात होता है, ये शरीर का धर्म जीव के ज्ञान में ज्ञात, परंतु देह की अवस्था के कारण जीव को सुख दुख नहीं होता। इस शरीर की अवस्था के कारण जीव को सुख दुख नहीं होता। अरे ये निर्णय तो करेगा। देखो, पुत्र धनादि के साथ अधिक मोह हो तो पुत्र से प्रेम हो, धन से प्रेम हो, जिसको धन चाहिए होता है ना, तो कहीं कूद पड़ेगा, चोट लग रही है पर धन नहीं जाने देगा, पिटाई हो रही है धन नहीं छोड़ेगा। शरीर से पुत्र से प्रेम हो तो पुत्र के लिए, बचाने के लिए, गाय अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ पड़ती है, अपने शरीर का कष्ट भी सहन करता है और उसको भी थोड़ा दुख मानता है। परंतु इन पुत्र धनादि को दुख होने अथवा इनका संयोग मिटने से बहुत दुख मानता है। प्रेम जिसको ज्यादा है स्त्री पुत्रादि से, धन से,
तो अपने अपने शरीर की बीमारी से भी ज्यादा दुख पुत्र के वियोग से और धनादि के वियोग से होता है। तथा मुनि जब शरीर की पीड़ा होने पर भी उसमें कुछ दुख नहीं मानते। अतः सुख दुख का मानना मोह के ही अधीन है। स्वयं बीमार होवे, देखो दृष्टांत दे रहे गुरुदेव जी, स्वयं बीमार होवे, 105 डिग्री बुखार हो और पुत्र भी बीमार हो। अब ये देखो तुलनात्मक बात से समझ में आएगी ना बात। वहां अपने शरीर की पीड़ा की दरकार छोड़कर भी पुत्र की संभाल करने लग जाता है, क्योंकि उसके प्रति शरीर से अधिक मोह है। आत्मा को जहां मोह अधिक है उस काम में लग जाता है, उसका दर्द फील होता है। इससे निश्चित होता है कि शरीर के रोग के कारण दुख नहीं होता, परंतु मोह से ही दुख होता है। यदि अपमान होता हो तो शरीर निरोग होने पर भी उस समय स्वयं दुखी होता है। कहीं प्रेस्टीज पॉइंट बन जाए, कोई इज्जत खराब हो रही हो, फौजी आदि लड़ मरते हैं प्रेस्टीज पॉइंट से लड़ाई में, शहीद हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ऐसा करके मर के भी नाम अमर करने की भावना, तो स्वयं दुखी होता है। और शरीर में रोग हो उस समय भी ये सुने कि 5 लाख रुपए की कमाई हुई है, शरीर बीमार हो और ये मालूम पड़े कि 5 लाख रुपए का कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई घर में सामान पड़ा वो 5 लाख में बिक गया, 100 रुपए में भी कोई लेने वाला नहीं था। अथवा दूसरा, राय बहादुर का खिताब मिला है, ऐसा एक मान पत्र, तो वहां अपने को सुखी मानता है। अतः सुख दुख का संबंध शरीर की रोग निरोगता के साथ नहीं है। किसी का इकलौता पुत्र खो गया हो, क्या कह रहे, एकाएक बेटा हो खो गया हो, और 10 वर्ष पश्चात यह समाचार मिले कि तुम्हारा पुत्र 25 लाख रुपए कमा कर आ रहा है, तो उस समय शरीर में कैसा भी रोग हो तो उस समय रोग को भूलकर कैसा हर्ष मानता है। क्या कह रहे, बीमार सो रहे हैं और उस समय खबर मिले कि बेटा 25 लाख रुपए धन कमाया और अब घर आ रहा है, क्या कहे, कैसा लगता है जीव को। संयोगों में सुख मानने की बुद्धि के कारण, अरे जिस चीज में सुख माना है उसके लिए मर पच जाता है। जहां मोह है वहां सुख मान लेता है। किसी का इकलौता पुत्र प्रदेश से आने वाला था, देखो दृष्टांत दे रहे हैं ये गुरुदेव श्री, ये वास्तविक घटना भी घटित हुई हो। किसी का इकलौता पुत्र प्रदेश से आने वाला था और उसका पिता उसे लेने गया। उस जमाने की बात है जब साधन नहीं थे, फोन नहीं था, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, पैदल या घोड़सवारी करके इधर उधर होते थे। पुत्र जिस धर्मशाला में आकर ठहरा उसी धर्मशाला के बगल के कमरे में पिता ठहरा। देखो वो लेने गए, वो आए, एक ही धर्मशाला में दोनों ठहर गए, किंतु उसे पुत्र की खबर नहीं थी। अब रात्रि में पुत्र को बुखार आने पर वह जोर से आवाज करता है। वहां पिता विचारता है कि ये कौन आकर ठहरा है। देखो अब बेटे को बुखार है, वो चिल्ला रहा है, शरीर में वेदना हो रही है, रात्रि में सोने भी नहीं देता। ऐसा विचार कर उसने पूछा कि कहां से आए हो। तब पुत्र ने नाम बताया, तो ये मेरा ही पुत्र है ऐसा पहचान कर नींद को भूल गया। देखो अरे ये कौन है, ऐसा चिल्लाहट मचाई है रात्रि में, सोने नहीं दे रहा है, पर ये पता पड़ा कि ये मेरा बेटा है। नींद भूल गया और जागृत होकर उसका उपचार करने लगा। देखो पहले जिससे अरुचि हो रही थी उसी का अब उपचार कर रहा है।
ठीक है, ये मेरा पुत्र नहीं तो उपचार करने का भाव नहीं आएगा, उसको चुप कराने का भाव आएगा, क्योंकि मोह है। पुत्र को पहचाना, वहां ज्ञान के साथ ही स्वयं मोह करता है। ज्ञान के साथ मोह। पुत्र के मोह के कारण शरीर रोग को अथवा थकान को भी नहीं गिनता था। निश्चित होता है कि शरीर की अवस्था से सुख दुख नहीं होता। ये निर्णय पंडित जी ने, गुरुदेव श्री ने ये निर्णय बता दिया कि सुख दुख शरीर की अवस्था के कारण भी नहीं है। तुम मानते हो कि शरीर की अवस्था, शरीर को भी भूल जाते हो। मुनिजनों के शरीर में ये तो तुम्हारा खुद का बता दिया। अब मुनिराज के शरीर में रोग हो, सिंह शरीर को खा जाए, फिर भी उन्हें दुख नहीं होता। क्यों? कि अंदर में मोह नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि जितना मोह उतना दुख। अरे अंदर में राग द्वेष मोह, आग जल रही है, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेये। जितना मोह उतना दुख। दुख बाहर के पदार्थों से किंचित भी नहीं है। जैसे किसी को रोग थोड़ा हो किंतु मोह अधिक हो तो उसे बहुत दुख है, और बहुत रोग होने पर भी यदि मोह नहीं है तो दुख नहीं होता। मोहनीय के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा ही संबंध है वेदनीय और मोहनीय का। वहां अज्ञानी को साता के उदय से सुख दुख भाषित होता है। भूख लगती है, मोह हो तो दुख लगेगा, मोह नहीं है तो दुख नहीं लगेगा। क्या कहें, भूख भी रोग है ना शरीर में। तथा साता के उदय से कितनी सामग्री प्राप्त होती है, उसके ऊपर लक्ष्य जाने से जीव अपने को सुखी मानता है। और असाता के उदय से कितनी सामग्री प्राप्त होती है, उसके ऊपर लक्ष्य जाने से जीव अपने को दुखी मानता है। परंतु वस्तुतः तो वह सुख दुख की मान्यता मोह से ही होती है। मानते हो पर वास्तव में तो क्या कहें। जिसको मोह नहीं है उसको संयोग में सुख दुख की मान्यता नहीं होती। क्या कह रहे, मोह के सिवाय अन्य के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। न्याय है, पक्का न्याय। विचार करने पर ख्याल में आएगा हमारे अंदर में मोह नहीं है तो हमें सुख दुख नहीं है, ये सामने दिखता है। अर्थात एक ही नियम है कि जितना मोह उतना दुख, और मोह का अभाव ही सच्चा सुख है। ऐसा यथार्थ निर्णय करना चाहिए। मुनिराज को शरीर में रोगादि होने पर भी सुख दुख की मान्यता नहीं है। केवली भगवान को पूर्ण वीतरागता हुई है। केवल ज्ञानी परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, उनके पूरी वीतरागता है, राग द्वेष रहित है। उन्हें भी 13वें गुणस्थान में साता का उदय होता है। शरीर है तो संयोग है, तथा सुख दुख की सामग्री का संयोग भी है। समोसरण आदि सुख की सामग्री है। और अंदर कर्म के उदय में असाता के परमाणु। क्या कह रहे, समोसरण आदि वैभव, इंद्र आदि, ये सुख की सामग्री। दुनिया सुख की सामग्री मानती है, भगवान को तो कुछ है नहीं। और अंदर असाता के परमाणु, अनंतवें भाग, समुद्र में नमक की डली जैसे। कितने असाता के परमाणु, समुद्र में नमक की डली। एक नमक की डली डालो, पूरा समुद्र पानी भरा हुआ है, बिना खारा पानी, प्योर पानी कहीं पड़ा हो, और उसमें एक नमक की बूंद डली डालो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाहर में रोग सुदादी हो, ऐसी दुख सामग्री तो होती ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के बाहर में कोई बीमारी या भूख आदि लगे और खाना आदि खाना पड़े, ऐसा तो होता ही नहीं है। केवली के असाता में ऐसी तीव्रता नहीं है कि रोग सुधादी हो, क्योंकि मोह नहीं है। मोह बिना भूख लगे तो भी कोई कार्यकारी नहीं है वो असाता। शरीर में बीमारी आती ही नहीं है अरिहंत अवस्था में।
पर कोई थोड़ा सा असाता के परमाणु से कोई परिणमन हो तो उससे उनको फर्क पड़ता नहीं है। परंतु यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि भगवान के साता और असाता का उदय होने पर भी वीतरागता के कारण वहां सुख दुख की कल्पना नहीं है। अतः सुख दुख की कल्पना तो मोह का ही कार्य है। सामग्री के कारण सुख दुख की कल्पना नहीं होती। यदि सामग्री के कारण सुख दुख की कल्पना होती हो तब तो केवली के भी होनी चाहिए। अगर सामग्री के कारण सुख दुख होता हो तो केवल ज्ञानी परमात्मा की भी होना चाहिए, उनके होता नहीं है। सर्वज्ञ देव केवली भगवान को देह में रोग क्षुधादिक तो होते ही नहीं। कोई बीमारी नहीं होती भगवान के दस्त लग जाए और बीमारी हो जाए, या भूख लगे और खाना आहार ला के देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सर्वज्ञ देव के आहार पानी रोग दवा होना बताते हैं, वस्तुतः उन्होंने सर्वज्ञ देव को पहचाना ही नहीं है। कोई कहे कि अपने को उस निमित्त से क्या काम है, कि हम इस निमित्त के अपने तो उपादान तो अपना ही है ना, तो उस जीव को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। देखो क्या करें, निमित्त की क्या जरूरत है, उपादान तो अपना ही है कि वस्तु स्वरूप ज्ञान नहीं है। श्रीमद राजसिंह जी ने आत्मसिद्धि में कहा है, देखो निमित्त के अस्तित्व से जो इनकार करे उसने वस्तु स्वरूप नहीं पहचाना, और जो निमित्त से कार्य होना माने उसने भी वस्तु स्वरूप नहीं पहचाना। क्या कह रहे हैं देखो, श्रीमद जी ने कहा है, उपादान का नाम ले वे जो तजे निमित्त, पावे नहीं सिद्धत्व को रहे भ्रांति में स्थित। अरे जिसको अंदर आत्मा का अनुभव हो उसको देव गुरु शास्त्र सच्चे ही सामने होते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, उस निमित्त को नहीं पहचाने, उनका विनय बहुमान नहीं करे तो वह स्वच्छंदी है, उसको उपादान का भान ही नहीं होता। अरे आत्मा समझ में आया तो समझाने वाले का उपकार नहीं आएगा, उपकार की मान्यता नहीं आएगी, उनके प्रति विनय नहीं आएगा। अरे जिसने हमको सुख, अरे एक गरीब आदमी को एक रोटी देवे तो वो उपकार मानता है। तो यहाँ तो अनंत सुख संसार भ्रमण से छूटने का मार्ग बताने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनके विनय और बहुमान का भाव नहीं आवे, ये कैसे संभव है। शास्त्र में तो कहा कि एक अक्षर का भी लोप करे तो अनंत संसारी होता है। तो फिर जिन्होंने देव शास्त्र गुरु को भी विपरीत मनवाए, सच्चे देव शास्त्र गुरु की मान्यता छोड़कर खोटे देव शास्त्र गुरु, जो राग में धर्म मानने वाले गुरु, ऐसों को गुरु माने, ऐसे को शास्त्र माने, इच्छाओं को बढ़ाने में सुख ऐसा मान कहने वालों का उपदेश माने, उनका तो कहना ही क्या। शास्त्र कैसे भी हो, ज्ञान तो अपना है ना। देखो ये कि शास्त्र कैसे, ज्ञान तो हम सच्चा निर्णय कर लेंगे। ज्ञान कहाँ शास्त्र में से आता है, देखो शास्त्र में से ज्ञान नहीं आता, ये बात तो आचार्य भी कहते हैं। परंतु निमित्त रूप से कौन सा शास्त्र होता है, ऐसा कहकर शास्त्रों का विनय छोड़कर खोटे शास्त्रों को माने, उनका विनय करे तो वह स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि है। यहाँ केवली के असाता की सामग्री का होना कहा है, वह तो कर्म में उस जाति के रजकणों का संग है। देखो केवली के असाता की सामग्री होती है, वो कर्म उस प्रकार के परमाणु है, अघातिया कर्म है, उससे आत्मा के गुणों का घात नहीं होता, इसलिए मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह घातिया कर्म है, घातिया कर्म की उत्पत्ति उनके है नहीं, नष्ट हो चुके हैं। और अघातिया कर्म से एक दूसरा घातिया कर्म की उत्पत्ति होती नहीं, तो अघातिया कर्म से वो का उदय होने पर मोह नहीं है, रजकणों का संग है। परंतु उस असाता का संयोग ऐसा नहीं है कि क्षुधादि हो। भूख लगती है मोह के उदय से, चारित्र मोह कर्म के उदय से सहन नहीं होती। मोहनीय कर्म से भूख लगती है, चैन नहीं होती। सुख दुख मोह जनित ही है, संयोग जनित नहीं। अतः तू सामग्री को दूर करने के, देखो इसलिए हम सामग्री को दूर करने के, जगत में पदार्थों को हटाने के अथवा किसी पदार्थों को मिलाने के, धन दौलत इज्जत वैभव बढ़ाने के जो उपाय करते हैं, वो उपाय करके हम दुख मिटाना और सुखी होना चाहते हैं, वह उपाय खोटा है। तो सच्चा उपाय क्या है, ये बात अगले स्वाध्याय में हम करेंगे। सब ध्यान से सुने और सच्चे उपाय में प्रवर्तन करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।